नमस्कार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज जो इस वीडियो की कहानी है वो सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, राजस्थान के सैकड़ों आदिवासी परिवारों की ठगी, दर्द और गुस्से की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार रोत की। वही राजकुमार रोत जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद हैं और जो बार बार आदिवासियों की आवाज बनकर सामने आते हैं। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर है, क्योंकि ठगी सिर्फ जनता से नहीं हुई बल्कि उनके अपने परिवार को भी शिकार बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस भयंकर साइबर फ्रॉड में जो हो रहा है। जी हाँ, ठगी की रकम सुनिए, 1800 करोड़ रुपए। और सबसे दुखद बात यह है कि इस ठगी का पूरा खेल खेला गया भोले भाले आदिवासियों के नाम पर। अब जरा सोचिए, कोई आता है गांव में और कहता है कि भाई चलो फ्री में पैन कार्ड बनवा देते हैं, लोन दिलवा देते हैं, नौकरी लगवा देते हैं। और हमारे गांवों के गरीब लोग जो सरकारी तंत्र पर भरोसा करते हैं वो उनके साथ चल लेते हैं। फिर क्या होता है, उन्हीं लोगों को कारों में भरकर जिला मुख्यालय ले जाया गया, उनके नाम से बैंक अकाउंट खोले गए, सिम कार्ड निकलवाए गए और उनके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ठग अपने पास रख लेते हैं। अब इन खातों का इस्तेमाल होता है देश भर से साइबर ठगी के लिए। जिन खातों में 1 रुपए भी नहीं होना होता है उसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसका असर सिर्फ उनके नाम तक नहीं, उनकी पूरी जिंदगी पर होता है। रोत इस मामले को सुनते ही फौरन एक्टिव हो गए। उन्होंने राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा को एक कड़ा पत्र लिखा जिसमें साफ साफ कहा कि ये मामूली धोखाधड़ी नहीं है बल्कि एक संगठित गैंग है जो आदिवासियों को निशाना बना रहा है। उन्होंने निर्मला सीतारमण को भी लेटर लिखा और कहा कि पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब आपको बता दें कि ये जो साइबर ठगी है वो कैसे काम कर रही है। गांव गांव में घूम घूम कर दलाल लोगों को बहलाते हैं कि चलो पैन कार्ड बनवाओ, नौकरी दिलाएंगे, खाते खुलवाएंगे। फिर वो भोले लोग उनके साथ चल जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके नाम पर लाखों करोड़ों के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं जिनसे उन्होंने कभी खुद लेन देन नहीं किया। अब पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, महावीर सिंह राठौड़ और विक्रम कुमार मालीवाड़। इनके साथ एक और नाम सामने आ रहा है, घनश्याम कलाल का। लेकिन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है कौशल प्रजापत, जो पहले खुद एक बैंक कर्मचारी रह चुका है और इसने जो है इस पूरे गेम प्लान को रचाया है। कौशल प्रजापत और उसके गिरोह ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडसलैंड बैंक, एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों में खाते खुलवाए और फिर इन खातों को मोटी कमीशन लेकर साइबर अपराधियों को बेच दिया। और बस यहीं से शुरू हो गई 1800 करोड़ की लूट। रोज सिर्फ ठगों पर नहीं बल्कि पुलिस के ढीले रवैये पर भी नाराज हुए। उन्होंने कहा केवल छोटे दलालों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक पूरे गिरोह को पकड़ा नहीं जाता है तब तक मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे नहीं होगा, जब तक ये सब कुछ नहीं माना जाएगा तब तक आदिवासियों की सुरक्षा अधूरी रहेगी। उन्होंने डीजीपी से मांग की कि इन सारे फर्जी खातों को तुरंत सीज किया जाए और जिन गरीबों का नाम इस्तेमाल हुआ है उन्हें कानूनी रूप से राहत दी जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये गरीब की पहचान को मिटाने की एक साजिश है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े फ्रॉड के बाद भी क्या राज्य सरकार चुप बैठी रहेगी? क्या जिन बैंकों में खाते खुले उनकी कोई जवाबदेही नहीं तय की गई है? क्या बैंक कर्मचारी, अधिकारी और दलाल सब मिलकर एक मासूम वर्ग को निशाना बना रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है? राजकुमार रोत ने इसलिए गांव वालों से भी अपील की कि किसी भी लालच में न आए, क्योंकि फ्री में पैन कार्ड बनवाता हूँ, लोन दिलवाता हूँ, नौकरी दिलवाता हूँ, ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो इन्हें सीधे मना कर दीजिए। अपने दस्तावेज किसी भी अजनबी को न दें, ये आपकी पहचान, आपका हक है, इसे बचा कर रखें। दोस्तों, ये सिर्फ एक ठगी की कहानी नहीं है, ये हमारी सिस्टम की चुप्पी, सरकारी ढांचे की कमजोरी और नेताओं की जिम्मेदारी की परीक्षा है। और इस परीक्षा में राजकुमार रोत जैसे नेता अकेले नहीं लड़ सकते हैं, हमें भी साथ देना होगा। तो क्या आप सोचते हैं इस मामले पर? क्या ऐसे बड़े घोटालों में सिर्फ दलालों को पकड़कर मामला खत्म कर देना चाहिए कि सरकार को तुरंत इस पर एक विशेष जांच दल बनाकर पूरी रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए? और क्या आदिवासी समाज के लोग जो पहले से ही सिस्टम से कटे हुए हैं अब और सताए जाने के हकदार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।